अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को रिवाइज़ भी कर रहे होंगे और आई होप कि आपने साथ साथ टॉपिक को तैयार किया होगा। जो एग्ज़ाम भी करीब है और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि आपका कोर्स जो है एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक उम्मीद है पूरा हो जाएगा। आज हमारा टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है 2.6.3। जैसा कि बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, ICS पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 टॉपिक 2.6.3 और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के नाम से टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक आएगा नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का, तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेटवर्क स्टैंडर्ड की बात अब हम इस तरह से कर लेते हैं कि जब भी कोई दुनिया में नई चीज़ आती है तो उसको चलाने और उसको इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। उन रूल्स की बुनियाद पर वो चीज़ कितनी कामयाब होती है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, उसको इस्तेमाल में लाना और उसके मुताबिक अमल करने के ऊपर चीज़ फिर काबिले एतबार भी काबिल इस्तेमाल भी होती है। तो इस लिहाज से जब नेटवर्क बनाया गया तो नेटवर्क के रूल्स भी साथ बनाए गए कि भी कौन सी कंपनी इसको बनाएगी और कौन, अगर कोई कंपनी बनाएगी तो क्या रूल फॉलो करेगी। तो उसके अंदर हम बात करते हैं, इसमें बेसिकली दो रूल्स हैं, दो रूल्स के लिहाज से रूल्स बनाए गए हैं, दो चीज़ों को सामने रखते हुए रूल्स बनाए गए। उसका एक का नाम है डिफेक्टो स्टैंडर्ड और दूसरे का नाम है डी ज्यूर स्टैंडर्ड। मैं थोड़ा स्टार्ट से रीडिंग करता हूँ ताकि थोड़ा सा विजन मिले, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। द स्टैंडर्ड्स आर द प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन। जो स्टैंडर्ड है वो दो चीज़ें उसके अंदर हैं, हमें टेक्निकली कैसे चलना है और फिजिकली वो काम कैसे करेगा। इन दोनों चीज़ों के रूल्स बनाए गए, उनकी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए उनके। अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइन्ड, जो बनाए गए। नॉर्मली दो स्टैंडर्ड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इन दो, आमतौर पर जो मैंने बात की कि हम जब बनाते हुए रूल हमें दो चीज़ों को फॉलो ज़हन में रखना है, जिसका मैंने नाम दिया अभी, जो कि फिर पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल भी है, जो हर एक को इसको मानेगा। अगर हम रूल्स से हटकर बात करेंगे तो जैसे मिसाल ड्राइविंग का रूल है, रोड्स पे ड्राइविंग के रूल्स बने हुए हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। हाँ, उसमें ये तो फ़र्क है कि राइट हैंड ड्राइविंग हो या लेफ्ट हैंड ड्राइविंग हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है और अमेरिका के अंदर राइट हैंड ड्राइविंग है, सऊदी अरब के अंदर भी राइट हैंड ड्राइविंग है। इस तरह बहुत से मुल्कों के अंदर राइट हैंड ड्राइविंग है और बहुत से में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग। बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड द नेटवर्क कैन बी रिलायबल। अब दो अगर जो रूल बताए गए इसके मुताबिक चलेंगे तो काम रिलायबल होगा, बिल्कुल ठीक चलेगा, एफिशिएंट होगा और ट्रस्टवर्थी होगा, जिसमें एतबार किया जा सकता है। नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर गिवन बिलो। नंबर 1, जैसे मैंने बताया, डिफेक्टो स्टैंडर्ड और डी ज्यूर स्टैंडर्ड। अब ये जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, डी फैक्टो स्टैंडर्ड, ये किस चीज को फॉलो करता है? ये देखता है कि ट्रेडिशन क्या है, ट्रेंड किस चीज का है और हकीकत क्या है। फैक्ट्स को देखना और ट्रेंड को देखना। ये क्या है? बाय फैक्ट है, इसको बाय फैक्ट देखा जाएगा और बाय ट्रेंड देखा जाएगा। और बाय फैक्ट भी कह सकते हैं और दूसरा बाय ट्रेडिशन भी कह सकते हैं उसको। बाय फैक्ट और बाय ट्रेडिशन, और बाय ट्रेडिशन कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का मिजाज कैसा है, एनवायरनमेंट में लोग कैसे काम कर रहे हैं, उसको ट्रेडिशन कहते हैं। और फैक्ट की हकीकत क्या है, जो लोग जैसे लोग काम कर रहे हैं उसी लिहाज से हकीकत पैदा होती है। जैसे लोगों का मिजाज होता है वैसे लोगों के बारे में राय दी जाती है, वैसे लोगों के मिजाज के मुताबिक मामला हल किए जाते हैं। उनकी फैक्ट्स, उसको फैक्ट्स कहते हैं। ये हकीकत है जी, ये लोग इस तरह का बिहेव कर रहे हैं तो ये हकीकत है। जो ट्रेडिशन है वही हमारी हकीकत है। तो हमने एक रूल बनाया बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट, दीज स्टैंडर्ड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज। ये बहुत ज़्यादा ये वाले ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि लोगों का ट्रेंड भी है, हकीकत से मबनी है, तो इसलिए। लेकिन कुछ हमने अपने डी ज्यूर जो बनाए हैं वो क्या हमने किया है, हमने उसमें देख रहे हैं कि भाई होना क्या चाहिए था। डी ज्यूर में स्टैंडर्ड में क्या है कि होना क्या चाहिए था, बाय लॉ के लिहाज से क्या चीज़ बेहतर है, लॉ क्या कहता है, यानी कानूनी तौर पर जो हम रूल बनाने चाहिए तो उसमें क्या चीज़ फैक्ट, यानी वो चीज़ कितनी हम जो समझते हैं कि ये बाय लॉ ये होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर क्या हो रहा है वो अलग है। तो दो स्टैंडर्ड है हमारे पास, डी फैक्टो स्टैंडर्ड और डी ज्यूर स्टैंडर्ड। ये क्या है? बाय लॉ आप कह सकते हैं,
बाय लॉ। डिजिटल मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन के लिहाज से बात करें तो फिर ये होना चाहिए, बाय लॉ और बाय रेगुलेशन। अच्छा जी, इसमें देखते हैं द नेटवर्क गवर्निंग बॉडी, जो कि इस नेटवर्क को बना रही है सारा कुछ, है प्रॉपर्ली अप्रूव दी स्टैंडर्ड्स, इन्होंने इसको माना है, इन दोनों स्टैंडर्ड्स को अप्रूव किया है। फ्यू ऑफ, अब उन कौन कौन सी कंपनियों ने ये बनाए हैं जिनको इन लोगों ने मान लिया, उसमें कंपनी नंबर, गवर्निंग बॉडीज कौन कौन सी है जो इसको चला रही हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नंबर 1। नंबर 2, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE, क्या नाम है जी इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नंबर 3, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने नाम अक्सर पहले भी सुना होगा, ISO एक स्टैंडर्ड है जो कि बहुत सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड कायम करता है, सिर्फ हमारे नेटवर्क का नहीं बल्कि बहुत सी चीज़, खाने पीने की चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज की प्रोडक्ट्स हैं, इस्तेमाल कॉमनली यूजेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, सबके स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि ऐसे होने चाहिए, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। उसने भी नेटवर्क पे काम किया है। फिर है नंबर 4, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन यानी जो एक यूनियन बनी हुई है पूरी दुनिया में टेलीकॉम की, स्टैंडर्ड्स सेक्टर की, उसे क्या कहते हैं, ITU-T। नंबर 4 है ITU-T, इसका नाम पूरा है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। फॉर्मली क्या बन जाता है, CCIT भी इसे कहते हैं, CCIT, ये दो मुखफ़फ़ हैं जिनके नाम आगे लिखे हुए। CCIT का क्या बनता है, कंसुलेट कमेटी इंटरनेशनल ऑन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, ये CCTT है, ठीक है जी, CCITT। और जो पहले मैंने लिखा ITU, वो क्या बनता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर। और जी इसके बाद है अगली, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन EIA। ये सारी की सारी वो कंपनियां जो स्टैंडर्ड को बनाती हैं और हम उसको फॉलो करते हैं, यानी इन लोगों की ये गवर्नेंस बॉडी, यानी ये चला रहे हैं, ये स्टैंडर्ड बना रहे हैं और चला रहे हैं, और उनके अंदर रहते हुए हम काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन EIA, इसको नंबर देंगे हम 5 का। और नंबर 6 है लास्ट, टेलीकॉर्डिया, इसका नाम है टेलीकॉर्डिया, नंबर 6 है टेलीकॉर्डिया। ये फिर दोबारा बता देता हूं कि ये क्या काम कर रहे हैं। ये क्या है, द नेटवर्क गवर्निंग बॉडी है प्रॉपर्ली अप्रूव दीज स्टैंडर्ड्स, इन्होंने इसको माना। और वो कौन से लोग हैं, फ्यू ऑफ दीज गवर्निंग बॉडीज जो कि चला रही हैं, जो स्टैंडर्ड को बांधती हैं, वो ये कंपनीज हैं, जिनमें ANSI है, IEEE है, ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम कॉमन सुना होगा, ये नेटवर्क वाली कंपनी सारी, ITU भी, CCITT भी, ये भी नेटवर्क की भी है, और EIA और टेलीकॉर्डिया, ये सब वो कंपनीज हैं जो गवर्नेंस बॉडीज हैं जो इस नेटवर्क को चला रही हैं, उनको मैनिपुलेट कर रही हैं, उनको बेहतर कर बना रही हैं, उनकी कमी बेशी को आए दिन उसमें बेहतरी करती रहती है, जो आपस में कंसल्टेशन से डिसाइड करती है। तो ये था जी हमारा नेटवर्क स्टैंडर्ड का टॉपिक, जो कि उसके नाम, उनकी डिटेल, 2 मेन स्टैंडर्ड है, डिफेक्टो और डिजूर, डिफेक्ट और डिजूर स्टैंडर्ड, और डिजूर 2 स्टैंडर्ड हैं जिसके मुताबिक ज़्यादातर बाय फैक्ट और बाय ट्रेडिशन के लिहाज से डिफेक्टो यूज़ होता है, और रूल्स के लिहाज से भी जूर है, डिजूर स्टैंडर्ड है, बाय लॉ और रेगुलेशन के लिहाज से। और इनको चलाने के लिए 6 कंपनियां हैं जो इसको चला रही हैं, नेटवर्क को सारा हैंडल कर रही हैं, चीज़ों का आना जाना, सब जितने बड़े बड़े नेटवर्क पे काम हो रहे हैं सारे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। और उम्मीद है कि आप साथ साथ मुझे फीडबैक भी दे रहे होंगे। वैसे मैंने चेक नहीं किया, इंशाल्लाह मैं चेक करूँगा कुछ दिनों से इंशाल्लाह, और होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा मसला हो जो आप कन्वे करना चाहते हो, तो आप अपनी राय दे सकते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।